आज हम लोग जानेंगे एजोला के बारे में। एजोला का सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशंस क्या होता है, इनके रूट और स्टेम के जो है टीएस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो एजोला होते हैं ना, एजोला जो है आपके प्लांट डिवीजन टेरिडोफाइटा में आते हैं। अगर हम लोग इनके क्लासिफिकेशंस देखें तो इनका क्लासिफिकेशन जो है डिवीजन में हम लोग टेरिडोफाइटा रखते हैं। सब डिवीजन जो है आपका टेरोप्सिडा है। इनका क्लास जो है वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट है। ऑर्डर जो है इसका जो है साल्विनियल्स है, और फैमिली जो होता है इसका साल्विनिएसी, और जीनस है इसका एजोला। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखने हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशंस में प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से साथ ही साथ थ्योरी के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम लोग इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ते हैं, जहाँ पर आपको रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं और लीफ सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम लोग इनकी पत्तियों को देखें तो पत्तियों में जो है आपको इस तरह से संरचना दिखलाई पड़ती है, जिसमें आपके फ्लोटिंग लोब्स के साथ साथ जो है आपके सबमर्ज्ड लोब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोफाइट। कहने का मतलब इनका जो प्लांट्स बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है ना, और इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है जो बाहरी तौर पर ये दिखलाई पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एजोला को देखेंगे तो सबसे पहले इसको कलेक्ट करना होगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसका पहला कमेंट्स देखते हैं। प्लांट्स इज स्पोरोफाइट, यानी पौधे क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। कहने का मतलब रूट, स्टेम, लीफ, इन सबों में इनके पौधे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इट ग्रो फ्री फ्लोटिंग इन डिटैचेज एंड पॉन्ड्स। यह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, और ये क्या होते हैं, डिटैचेज और पॉन्ड से होते हैं। कहने का मतलब कि पौधा जो होता है ना वह स्पोरोफिटिक होता है, यानी जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटे होते हैं। एंड इट ग्रो फ्री फ्लोटिंग इन डिटैचेज एंड पॉन्ड्स, यानी कि यह जो है तालाब और पोखरों में क्या होते हैं, यह स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। कहने का मतलब इनका जो पादप शरीर होता है ना वह जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटा हुआ होता है। अगला पॉइंट है द स्टेम इज पेनेटली ब्रांच, यानी कि जो इनके स्टेम होते हैं ना वह पेनेटली ब्रांच होते हैं। और इट इज ए हॉराइजेंटली फ्लोटिंग, यह क्या होता है, हॉराइजेंटली, यानी कि ये पैरेलल ग्रो करते हैं आपके वाटर सरफेस के, है ना। द ब्रांच आर एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ब्रांच कैसा होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है। चलिए अगला पॉइंट है कि रूट्स आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लोअर साइड्स ऑफ द स्टेम, यानी कि तने के क्या होते हैं लोअर पोर्शंस पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पोर्शंस होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रूट सिस्टम, जो आपके लोअर पोर्शंस पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रूट्स आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लोअर साइड्स ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के निचले सतह पर आपको जड़ दिखलाई पड़ता है या ग्रो करता है। द रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, जो क्या होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। अगला है लीव्स कवर्स स्टेम, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वह स्टेम के द्वारा कवर होती हैं। एंड इट्स ब्रांचेज, यानी कि वह शाखित होती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन टू अल्टरनेट और ओवरलैपिंग रोज, यानी कि ये सजी होती हैं दो अल्टरनेटिंग रो में सजी होती हैं। अगला पॉइंट है कि ईच लीफ, यानी कि प्रत्येक पत्तियां डिवाइड होती हैं इनटू टू लोब्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। कहने का मतलब यहाँ की पत्ती में दो लोब्स देखने को मिलते हैं। पहला है आपका फ्लोटिंग लोब्स और दूसरा क्या है, सबमर्ज्ड लोब, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट्स है द अपर एंड एरियल लोब्स इज थिक एंड ग्रीन, इट समव्हाट ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड It
इज समव्हाट ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड ओनली वन ऑफ द एडेज टच ऑफ वाटर। अगला पॉइंट से कहते हैं थीन लोअर ऑफ सबमर्ज लोब इज नियरली कलरलेस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज बिलीव्ड इन टेक प्लेस थ्रू द लोब्स। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला हम लोग करेंगे स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ रूट्स, है ना। तो रूट का जो है यहाँ पर किस तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है, अभी तक हम लोग देखे थे कि इनका जो प्लांट्स बॉडी होता है मॉर्फोलॉजिकली सिस्टमेटिक पोजीशंस क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कट लगाना होगा, यानी टीएस काटना होगा रूट का, और उसके बाद सेफ्रनिन फास्ट ग्रीन डाल करके जो है हम लोग इसकी माउंटिंग करके यानी ग्लिसरीन ट्रीट करके हम लोग इसका क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर्स दिखलाई पड़ता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी एजोला में आपको टीएस ऑफ रूट इस तरह के दिखलाई देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट्स करेंगे, द आउटलाइंस ऑफ द सेक्शन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, एजोला के जड़ों का अनुप्रस्थ काटते हैं, टीएस काटते हैं, तो हम लोगों को क्या दिखता है, ये आउटलाइन जो होता है वह हम लोग को गोलाकार दिखलाई पड़ता है ना। दूसरा है कि इट शोज एपिडर्मिस, यहाँ दिखता है हम लोग को एपिडर्मिस दिखता है, कॉर्टेक्स दिखता है और स्टील दिखता है। मतलब कि जब हम लोग टीएस काटते हैं तो पहले हम लोगों को क्या एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और स्टीलर रीजन दिखता है ना, मिडिल पोर्शन वस्कुलर बंडल दिखता है। चलिए तीसरा है कि एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट एंड सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस जो होते हैं वह क्या होता है, आउटरमोस्ट सबसे बाहरी होता है और एक परत वाली होती है। अगला है कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 और 8 लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो पहला लेयर होता है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको हम लोग एपिब्लेमा एपिडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स रीजन्स होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कहते हैं। पेरीसाइकिल किसको कहते हैं, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्टील कहते हैं। मेटाजाइलम है, फ्लोएम है और प्रोटोजाइलम। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिकल कॉपी में भी जो है टीएस ऑफ रूट एजोला का आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट से कि एंडोडर्मिस इज इनर लाइनर ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टेक्स का जो सबसे आंतरिक जो है वाल होता है, लेयर्स होता है, एंडोडर्मिस कहलाता है। इट इज ए मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेल्स। ठीक है, चलिए अगला है कि पेरीसाइकिल दैट फॉलो इज ऑल्सो मेड ए सिंगल लेयर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेल्स। पेरीसाइकिल ध्यान में रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं कि पेरीसाइकिल जो होता है ना, ये आपके ये होता है आउटरमोस्ट लेयर, है ना, किसका भाई, स्टीलर सिस्टम का। उसके बाद है जाइलम, जाइलम जो होता है इस सेंटर में मिलता है देखने को, और रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंट्रली प्लेस्ड मेटाजाइलम ट्रैकिड्स। दीज आर सराउंडेड बाय 4 स्मॉल आउटर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स, दीज आर प्लेस्ड ऑन आइदर साइड्स ऑफ मेटाजाइलम एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्टेम है एजोला प्लांट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग जो है सेक्शन काटेंगे स्टेम का, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग स्टेनिंग और माउंटिंग के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का जो है दिखलाई पड़ेगा हम लोगों का एजोला का टीएस ऑफ स्टेम। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। आउटलाइन कैसा है भाई, तो यहाँ पर सर्कुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, लीफ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइटा है यहाँ पर, तो लीफ ट्रेसेस मिलेंगे, लीफ कैप हैं, और जाइलम और फ्लोएम यानी स्टीलर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप प्रैक्टिकल में जो है ये डायग्राम्स आप बना सकते हैं टीएस ऑफ स्टेम सेलुलर पोर्शंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स मिलता है, स्टील सिस्टम मिलता है। चलिए दूसरा एपिडर्मिस क्या होता है, आउटरमोस्ट सिंगल लेयर सेल्स का होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वह 5 to 8 सेल लेयर्स ऑफ थिकनेस
यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मोटे जो है संरचना वाले कॉर्टेक्स मिलते हैं। दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड पेरेनकाइमेटस विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी कि जो आपके कॉर्टेक्स होते हैं यहाँ पर आपको कोई भी एयर स्पेस देखने को नहीं मिलते हैं, थिन वॉल मिलता है ना। तो यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर थीन वॉल होता है और साथ ही साथ पेरेनकाइमेटस होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है स्टील इज सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि जो आपके संवहन उत्तक होते हैं ये आपके केंद्रीय भाग में होते हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये आपके जो है चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं एंडोडर्मिस के द्वारा, और यहाँ पर जो है सिंगल लेयर ऑफ पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि द सेंट्रल सिलेंडर इज प्रोटोजाइलिक, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल सिलेंडर इज प्रोटोस्टिलिक, यानी कि यह क्या होता है, सिंपलेस्ट प्रकार का होता है, सरलतम प्रकार का होता है। द वास्कुलेचर्स ऑफ द स्टेम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्सेस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जो एक्वेटिक हैबिटेट्स का जो गुण होता है कि यहाँ पर जाइलम जो होता है वह रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पानी में है ना, फ्री फ्लोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़रूरतें होंगी ये आपके इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरह से क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है आपके एक्वेटिक हैबिटेट के रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगला है vascular systems या vascular tissue is represented by about 6 xylem elements and twice of many phloems in a still। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा ये आपके थ्योरेटिकल के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल्स में भी डायग्राम्स के साथ आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो टीएस ऑफ स्टेम है आपका एजोला का, फिर हम लोगों ने देखा रूट का किस तरह से होता है ना। और ध्यान रखिएगा कि जब डिस्क्राइब करने आएगा तो हम लोग को सिस्टमेटिक पोजीशन तो लिखना ही लिखना पड़ता है। तो आपके ये प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ जो है थ्योरी के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।